हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो जानिए क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हमें एसिड और बेस के बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट? जो खाने में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कभी लेमन खाया होगा, नींबू, तो वो क्या होता है स्टूडेंट? एसिड। उसके अंदर कौन सी एसिड होती है? उसके अंदर होती है स्टूडेंट सिट्रिक एसिड। ओके। और आपने कभी विनीगर खाया होगा जो कि सैलेड में डालते हैं, या जो चाउमीन होती है उनमें डलता है विनीगर, तो उसमें भी क्या होती है? एसिड होती है। और उसके अंदर कौन सी एसिड होती है स्टूडेंट? उसके अंदर होती है एसिटिक एसिड। ओके, तो बेसिकली जो एसिड होते हैं स्टूडेंट वो खाने में कैसे होते हैं? सोर, मतलब खट्टे। आपने संतरे खाए होंगे, तो संतरों में भी क्या होता है? एसिड। कौन सी एसिड होती है? सिट्रिक एसिड। आपने दही खाया होगा, दही में भी कौन सी एसिड होती है स्टूडेंट? लैक्टिक एसिड। कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं स्टूडेंट बेस की। बेस कैसे होते हैं स्टूडेंट खाने में? ये थोड़े कड़वे से होते हैं। ठीक है, तो आपने बेस को जनरली बोलते हैं कि ये खाने में कैसे होते हैं? इनका बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, ये खाने में कड़वे होते हैं। ठीक है, कुछ बेस के एग्जांपल हैं स्टूडेंट, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि मैंने बताया था ना आपको, साबुन में डलता है, सोप में डलता है। सोप जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है ना स्टूडेंट। तो साबुन क्या होता है स्टूडेंट? किससे बनता है? बेस से बनता है। उसमें क्या होता है? बेस। आपने कभी कॉलगेट किया होगा? आई नो आप डेली करते होंगे, तो उस कॉलगेट में भी क्या होता है स्टूडेंट? बेस होता है। वो भी क्या होना चाहिए? वैसे कड़वा होना चाहिए, बट उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके उसका टेस्ट चेंज कर देते हैं, बट उसमें बेस होता है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी में एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, एक्चुअली क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? क्या करना पड़ेगा? हमें एसिड को कम करना पड़ेगा, उसे न्यूट्रल करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है उसका इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पेट में एसिड बन जाती है, अगर हम कुछ जंक फूड खा लेते हैं तो क्या होता है? पेट में एसिड बनती है स्टूडेंट। तो अगर पेट में एसिड बनेगी स्टूडेंट, तो हमें उस एसिड को कम करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट? उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या करना होगा? तो उसमें हम क्या डालते हैं स्टूडेंट? बेस डालते हैं। क्या डालते हैं? बेस। अगर एसिड के प्रभाव को कम करना है तो हम क्या डालते हैं? बेस डालते हैं। जैसे हमारे पेट में एसिड हो गई तो उसमें हम बेस क्या खाएंगे स्टूडेंट? इनो। खाया होगा? इनो खाते हो ना जब एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या खाते हैं? इनो खाते हैं। तो फिर क्या होता है बच्चे? हमने क्या करा? एसिड लिया, प्लस में एसिड हमारे पेट में बना, प्लस में बेस इनो, तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट? सॉल्ट मिल गया। क्या मिल गया? सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट? जो कि न्यूट्रल होता है, जिसका इफेक्ट कुछ भी ना हो। ठीक है ना, मतलब जो टेस्टलेस हो उसे क्या कहते हैं? सॉल्ट। मतलब ना वो एसिड की तरह बिहेव करे, ना वो बेस की तरह बिहेव करे, वो क्या होता है स्टूडेंट? सॉल्ट। प्लस में हमें क्या मिलता है? वाटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? जब हम एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? सॉल्ट बनता है, प्लस में हमारा क्या बनता है स्टूडेंट? वाटर। ओके स्टूडेंट, अब मैं तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के स्टूडेंट अलग अलग एग्जांपल्स देते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको लिया था स्टूडेंट, क्या? जब हम बाहर का जंक फूड खा लेते हैं ना, तो क्या होता है? हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी के कारण सोचते हैं अरे क्या करें, तो क्या हुआ बच्चे? पेट में एसिड ज्यादा बन गई। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रल। तो इसे न्यूट्रल कैसे करेंगे स्टूडेंट? हम बेस ढूंढेंगे। और बेस हमें कहाँ मिलेगा स्टूडेंट? इनो में। तो हम क्या कर लेते हैं? तुरंत इनो खा लेते हैं, और हमारी जो पेट की एसिड होती है वो क्या हो जाती है? खत्म, न्यूट्रल बन जाता है, मतलब सॉल्ट बन जाता है, प्लस में वाटर भी बनता है। ठीक है स्टूडेंट। ओके, इसका सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट, आपको कभी मधुमक्खी ने तो काटा होगा, आई नो पक्का।
तो क्या होता है स्टूडेंट, जब हमें मधुमक्खी काटती है ना, बी स्टिंग जिसे कहते हैं, तो हमें क्या होता है स्टूडेंट, बहुत पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो मधुमक्खी होती है स्टूडेंट, जब वो हमें काटती है ना, तो वो क्या छोड़ती है, वो एसिड छोड़ती है। और वो कौन सी एसिड होती है स्टूडेंट, वो होती है फॉर्मिक एसिड। तो क्या हुआ, मधुमक्खी ने हमें काटा तो हमारे हाथों में क्या चले गया, एसिड चले गया। और वो एसिड क्या करता है स्टूडेंट, हमें बहुत पेन करने लगता है, बहुत दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे होने लगता है। तो अब क्या हो गया, हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया, तो हमें फिर से न्यूट्रल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर एसिड ज्यादा हो गया तो क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। अच्छा भैया, अब बेस कहां से लाएं, मधुमक्खी ने काट लिया है, तो कहां से लेके आते हैं स्टूडेंट बेस, हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर। हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर उधर रगड़ लेते हैं, तो वो क्या कर देता है, उस एसिड को क्या कर देता है स्टूडेंट, खत्म कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। इसलिए तो इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और स्टूडेंट इसका एक और एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखो। आपको पता है आप खाना खाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट, जब हम खाना खाते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जब हम रात को खाना खा के सोते हैं विदाउट ब्रश करे, तो हमारे मुंह के अंदर टिथ में क्या होता है स्टूडेंट, फूड के पार्टिकल्स फंस जाते हैं। तो उससे क्या वो क्या करते हैं, वो तो बहुत सारी एसिड हमारे क्या कर देते हैं, टिथ को दे देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जब हमारे दांतों का एसिड ज्यादा हो जाता है ना स्टूडेंट, तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं। मतलब उनके अंदर कैविटी बनने लगती है, मतलब दांतों के अंदर गड्ढे बनने लगते हैं। और अगर हम ब्रश ना करें तो वो गड्ढे बढ़ते जाते हैं। अब क्या हुआ स्टूडेंट, हमने खाना खाया, हमारे दांतों में क्या हो गया, एसिड ज्यादा हो गई। अब हमें क्या करना है, फिर से न्यूट्रल करना है। तो अगर एसिड ज्यादा हो गई तो हम क्या खाएंगे स्टूडेंट, हम खाएंगे, हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो वो बेस हमें कहां से मिलता है स्टूडेंट, टूथपेस्ट से, जो आप डेली करते हो, ठीक है। तो इसलिए हमें टूथपेस्ट डेली करना चाहिए। क्यों, हमारे दांतों के अंदर जो फूड होते हैं ना, जो फंसे होते हैं, वो बहुत सारी एसिड जनरेट कर देते हैं। अगर आप टूथपेस्ट नहीं करोगे ना, तो आपके दांत क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैविटी से भर जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही एक और आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। स्टूडेंट वो है क्या स्टूडेंट, हमारी एसिड रेन। ओके स्टूडेंट, एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, एसिड रेन की वजह से क्या होता है, पहले ये होती कैसी है, हमारे इंडस्ट्रीज क्या होता है बच्चे, हमारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज बहुत सारी एसिड का यूज कर लेती है। और फिर वो पता है क्या करती है, वो उस पानी को, जो एसिड होती है, उसे पानी के अंदर, हमारी रिवर्स, हमारी गंगा रिवर्स के अंदर डाल देती है, जिसके कारण हमारी जो रिवर होती है ना, वो बहुत एसिडिक हो जाती है। तो जिसके कारण स्टूडेंट क्या होता है, या जो हमारी जमीन होती है ना स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, रिवर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे पानी में जो एक्वेटिक लाइफ रहती है ना स्टूडेंट, जो जैसे कि मछली हो गई, मेढक हो गए, बहुत बड़ी डॉल्फिन जैसी मछली हो गई, बच्चे इन्हें क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है रहने में, ठीक है ना, क्योंकि उनको एसिड मिलने लगता है, वो मरने लग जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इस एसिड, अब क्या हुआ, पानी में एसिड ज्यादा हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पानी की एसिड को हमें खत्म करना होता है, वरना हमारी एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी, मर जाएगी, हमारी मछलियां मर जाएंगी, तो बहुत ही बुरा होगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मछलियों को बचाने के लिए हम उसमें पानी में क्या मिला देते हैं, स्लेक लाइम या क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है स्टूडेंट, चूना। हम क्या करते हैं, चूना उसके अंदर मिला देते हैं, ताकि क्या हो जाए स्टूडेंट, वो एसिड ज्यादा हो गई थी। चूना क्या होता है स्टूडेंट, बेस होता है, तो वो बेस क्या करेगा, चूना क्या करेगा, पानी की एसिड को क्या कर देगा स्टूडेंट, न्यूट्रल कर देगा। तो और हमारी पानी क्या हो जाता है स्टूडेंट, जो पानी में एसिड था वो न्यूट्रल हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे, एसिड रेन। ओके स्टूडेंट, एसिड रेन क्या होती है स्टूडेंट, जब हमारे जो बारिश का पानी होता है स्टूडेंट, अगर उसकी पीएच वैल्यू 5 से कम हो जाती है स्टूडेंट, तो पानी में क्या होता है स्टूडेंट, एसिड बरसने लगता है, जो बारिश में एसिड बरसने लगता है, ठीक है। जब हमारी जो बारिश होती है उसकी पीएच वैल्यू स्टूडेंट अगर 5 से कम हो जाती है ना, तो उससे वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो वो जो बारिश का पानी होता है स्टूडेंट, वो एसिड बरसने लगता है,
है और वो हमारे किस पे जाता है स्टूडेंट, हमारी धरती पे जाता है, लैंड पे जाता है। ठीक है स्टूडेंट, हमारी ज़मीन पे जाता है और ज़मीन के ऊपर क्या होती है, सॉइल होती है। अब सॉइल क्या हो गई स्टूडेंट, एसिडिक हो गई, है ना। अब एसिडिक हो गई सॉइल क्योंकि एसिड रेन आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, हमारी मिट्टी अगर एसिडिक हो जाएगी तो हमें खाने को कुछ नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी फसलें नहीं होंगी, और अगर हमारी फसलें नहीं हुई तो हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ, सॉइल में एसिड ज़्यादा हो गया। अब सॉइल में अगर स्टूडेंट एसिड ज़्यादा हो गया तो हमें क्या करना है, उसे न्यूट्रल करना है। तो उसे न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या डालते हैं, उसमें हम डालते हैं फिर से स्लेग लाइम, चूना, या हम क्या डालते हैं, अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स डालते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो क्या करते हैं स्टूडेंट, क्रॉप को बढ़ाने में मदद करते हैं या उसकी जो सॉइल की जो एसिडिक बिहेवियर है उसे कम करते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।